गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। संडे शुरू हो चुका है, जो कि संडे जैसा बिल्कुल नहीं है। सब सो रहे थे। मैंने अपने फटाफट सारे काम निपटा लिए, कपड़े धो दिए। कल वाले कपड़े जो गीले थे वो पहले सुबह सुखा दिए थे जब मशीन लगाई थी, तो 1 घंटे में वो सारे कपड़े आठर गए थे। देखो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। और उसके बाद मतलब सारे काम हो गए मेरे, और मैं नहा भी ली हूँ। ब्रेकफास्ट जैसा कोई सीन है नहीं, पापा कर चुके हैं अपना ब्रेड ऑमलेट, खा चुके हैं चाय के साथ। तो अभी मैंने उबाले हैं आलू, क्योंकि मेरे पास यही था लास्ट लॉट आलू का। अब मेरे पास है टमाटर, तो मैं सोच रही हूँ कि तरी वाले टमाटर बना देती हूँ, लंगर वाले। साथ में पूड़ी बना लूँगी, तो आज पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे उठेंगे करीबन 3-4 बजे, तो उस टाइम खाएंगे। तो उसके बाद रात को थोड़े से चावल बना दूँगी इसी के साथ। तो जितने आलू थे मैंने उबाल दिए। दूध कल शाम को मंगवा लिया था, पर उबाला नहीं था, तो अभी दूध भी उबाल दिया है। और कल रात को देखो मैंने बोला था ना खाना बनाती हूँ मैं, पर कोई खाता नहीं है। ये देखो पराठियाँ भी पड़ी हैं, और उसके बाद रोटियाँ भी पापा के लिए बनाई थी, पराठियाँ सैमी के लिए बनाई थी। उसने खुद बोला था कि 2 पराठी बना के रख दो, पर 2 ही बनाना। मैंने 2 ही बनाई थी, और 2 पापा की रोटी बनाई थी, नहीं खाई। चने की कढ़ाई एज इट इज़ पड़ी हुई है देखो। और अभी ना आज एक्चुअली मैंने व्लॉग लेट शुरू किया था, तो अभी मेरे पास कुछ कमेंट्स आ चुके हैं। तो आई थिंक मिस्टर शाम का कमेंट था। उन्होंने बोला कि आप ना, आपकी तबीयत इसलिए ख़राब होती है क्योंकि आप बासी खाना खाते हो। यही मतलब उनका मतलब यही था कि आप रात का खाना सुबह और टाइम बे टाइम खाते हो। एक्चुअली क्या है ना, बाकी सबको तो पता है, शायद शाम जी नए हैं हमारी फैमिली में। तो दिक्कत क्या है ना, हमारे घर में कोई शेड्यूल नहीं है। पहले तो ये होता था जब मैं जॉब करती थी, तो रात को मेरा प्रॉपर खाना बनता था, तो वो रात का खाना अगले दिन टिफ़िन तक, मतलब बच्चों के आने, स्कूल से आने तक का मैं सारा प्रिपेयर करके जाती थी। साथ में ब्रेकफास्ट में अलग से ब्रेकफास्ट बनता था, तो मतलब जो रात को सब्ज़ी बनती थी वो अगले दिन टिफ़िन में जाती थी सर, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट अलग से बनता था। बट अब क्या हो गया ना, सबके शेड्यूल उल्टे सीधे हो गए। बस पापा का एक सीधा सीधा चल रहा है, वो 9 to 6 वाली जॉब करते हैं। अदरवाइज़ दिया की शिफ्टिंग जॉब है, कभी 4 बजे जाती है, कभी 7 बजे जाती है, कभी 9 बजे जाती है, कभी 11 बजे जाती है। तो उस हिसाब से ना पूरा शेड्यूल मेरा ख़राब हो जाता है। और समृद्ध का आफ्टरनून का स्कूल है, तो वो सीधा उठता ही लंच टाइम पे है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो जो एक रोटेशनल सर्कल बन जाता है ना, कि भाई आप सुबह उठते हो, सुबह नाश्ता बनाते हो, लंच बनाते हो, डिनर बनाते हो, तो वैसा नहीं हो सकता मेरे घर में। नाश्ते का तो कोई सीन ही नहीं है, मतलब नाश्ता तो सिर्फ एक पापा करते हैं, और बाकी दोनों बच्चों में से या मेरे में से कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं दिया के हिसाब से मैं अपने नींद का जो साइकिल है वो चेंज करती हूँ। अगर आप देखो मेरे सर्कल, डार्क सर्कल, और मेरी बॉडी में जो पेन वगैरह होती है, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली सो नहीं पाती हूँ। और दूसरा फिर ये 2 यमदूत मेरी जान को, ये भी तो है ना, रात बेरात उठा देते हैं, कर देते हैं, नींद पूरी होती नहीं फिर मेरी। सिर्फ एक पापा का सर्कल है जो नॉर्मल चल रहा है, बट मैं उनके हिसाब से चल नहीं पाती हूँ, क्योंकि देखो किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो मेरे शरीर में इतनी ताकत हो कि मैं जैसे पहले सबके हिसाब से अलग अलग काम करती थी, वैसे अब मेरे शरीर से होता नहीं, क्योंकि मेरे ना काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए हैं, काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस हुए हैं, फिर मोनोपॉज भी है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो हर चीज़ नहीं बता सकती मैं ब्लॉग के अंदर, बट जैसे उन्होंने बोला ना कि अगर आप बासी खाते हो, इतना सा खाती हूँ मैं, सिर्फ इतना सा। इतने बड़े शरीर में खाने की जगह है ही नहीं। 2 चाय दिन भर में, सिर्फ 2 चाय, जिसके अंदर मैं 1.5 चम्मच चीनी लेती हूँ, छोटी वाली 1.5 चम्मच चीनी लेती हूँ। हाँ, मुझे मीठा खाने का बहुत शौक़ है, तो जैसे खाना, रात का खाना खाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, पर बहुत हैवी मीठा नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, बस हल्का मीठा। आइसक्रीम वगैरह मैं नहीं खाती, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी कभार, मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार खा ली तो खा ली। अदरवाइज़ मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो खाऊँ, कोशिश यही होती है कि घर का खाऊँ। हाँ, वो होता है कि अब जैसे मैंने रात को खाना बनाया, अब रात को, सुबह जब दिया ने नहीं खाया, समृद्ध खेलने जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ खा के आ जाता है, तो वो भी नहीं खाता। कल रात को देखो चने बनाए, उसने नहीं खाए, पापा ने नहीं खाया। अब वो चने अकेला कौन खाएगा? मैं बोला कूड़े में फेंक दूँ, और या फिर मैं किसी के हिसाब से बनाऊँ ही ना। बनाऊँगी तो मैं पूरे घर के हिसाब से ना, चाहे कोई खाए या ना खाए। और मेरी विनीता भी ऐसी है कि वो खुद ताज़ा बना के अपनी बेटी को खिलाती है, क्योंकि उसके पास फ्रिज नहीं है। तो वो कहती है भाभी मैं रख नहीं सकती, जो सब्ज़ी आप देते हो ना, वो अगर मुझे ले जाके रखनी हो ना, तो वो मैं रख नहीं सकती। और वो मेरे घर आती है, फिर उसके बाद 2 घरों में और काम करने जाती है, तो उसका शेड्यूल नहीं बनता कि वो मेरे से ले जाए। ताज़ी सब्ज़ी बनी हो या मेरी एक सुबह की बनी हो, रात की हो, वो लेके नहीं जा सकती। वो सारी सब्ज़ियाँ जो है ना कूड़े में जाती हैं। फिर क्या करूँ बताओ, कि मुझे ही खाना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। अब डस्टबिन तो ये माँ का पेट ही होता है। अब रात को किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे पास कुछ नहीं था, प्याज वगैरह कुछ नहीं था, फिर भी मैंने दिमाग लगा के कि सूखे चने बना देती हूँ। जब कंजकों पे सब खाते हैं, तो कल खा लेते तो क्या हो जाता। इतना सा एडजस्टमेंट कोई नहीं कर सकता।
अब वो सारे चने मुझे खाने पड़ेंगे। ये तो परमात्मा की दया है कि मैंने थोड़े से बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। ये चीज़ें हो जाती हैं ना कि रोज़ रोज़ कूड़े में तो नहीं फेंक सकती ना सब्जियाँ, और रोज़ रोज़ ये भी नहीं कर सकती कि खाली अपना सोच के बना लूँ, बाकी सबका बनाऊँ ही ना। और जिस दिन ऐसा करूँगी ना कि किसी का ना सोच के बनाऊँ, उस दिन सब खाएंगे, फिर खाना कम पड़ जाता है। फिर भी ब्लेम मेरे ऊपर आएगा कि जब तुम्हें पता है कि सब खाने वाले हैं तो तुमने कम क्यों बनाया। मेरे घर में ऐसा होता है कि मैं एक रोटी फालतू बना के चलती हूँ, तो उसी हिसाब से सब्ज़ी भी एक आध कटोरी फालतू ही लेके चलती हूँ कि अगर कोई बाय चांस मांग ले या कोई आ जाए तो उसको भी कम ना पड़े। और ये नॉर्मली घर का हिसाब होता है जो हमारी माँओं ने, हमारी सासों ने सिखाया है। हमारे में कहते हैं ना कि दाता इतना दीजो मैं भी भूखा ना रहूँ, मेरा साधु भी भूखा ना आ जाए। अगर कोई मेरे घर आ जाए तो वो भी भूखा ना आ जाए, तो वो हिसाब से हम खाना बनाते हैं। अब अगर कोई खाएगा ही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। अभी भी देखो मैंने दिमाग लगा के आलू उबाले हैं कि चने तो हैं ही, और साथ में आलू भी हो जाएंगे, आलू की सब्ज़ी भी बना दूँगी, तो पूड़ी के साथ दोनों चीज़ चल जाएगी। अब और क्या करूँ बताओ। उसके बावजूद भी मुझसे कोई सेटिस्फाई नहीं होता और मुझ में कमी दिखती है, तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। फिर तो मैं कुछ भी कर लूँ, अच्छे से अच्छा भी कर लूँ ना, तो भी मैं गलत ही ठहराई जाऊँगी। मुझसे कहा जाता है कि मैं लेट उठती हूँ, बट मैं जब लेट उठती हूँ तो भी मेरे अभी तक भी देखो, अभी भी मेरा मतलब ऊपर का सारा काम हो गया, अभी मेरी सफाई नहीं हुई, बर्तन नहीं हुए, मतलब किचन का कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि विनीता संडे को लेट आती है। तो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो ना तो कोई और समझ सकता है ना घर वाले समझते हैं। जब घर वाले ही नहीं समझते तो बाहर वाले तो क्या ही समझेंगे। आप सही कह रहे हो कि बासी खाना खाने से होता है, बट बासी खाना एक रात पहले का खाना मैं फेंक कैसे दूँगी। और इतना इतना खाना अगर मैं रोज़ कूड़े में फेंकूँगी तो फिर तो भी चल चुकी मेरी किचन। नहीं हो सकता, मुझे खाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे को कुछ भी हो। मैं अन्न नहीं फेंक सकती। और मेरे तो ऐसे है ना, अगर मैं डब्बी में डाल के दे दूँगी कि रास्ते में कोई मिल जाएगा, कोई बच्चा या कोई लेडी मांगने वाली मिल जाएगी, उसको दे देना, कूड़े में फेंक देंगे, उसको भी नहीं देंगे। मतलब मैं फ़िज़िकली तो फिर भी ठीक हो जाऊँगी, मेंटली कैसे ठीक होंगी। बस अब ठीक है यार, मेरे को लगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्सप्लेनेशन की, बट फिर भी आपने सही सजेशन दिया था, बट मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि ये जो टम्मी है ना इतना बड़ा, ये इस घर का डस्टबिन है। जितनी हद तक खा सकती हूँ मैं खाती हूँ। उस दिन मैंने गोभी आलू बनाए थे, अगर आपने नोटिस किया, मैंने जानबूझ के ब्लॉग में दिखाया था, मैंने 4 टाइम वो गोभी आलू मैंने खाया है। रात को जब बनाए थे, अगले मतलब दिन में जब बनाए थे तब, फिर रात को, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट में, फिर उसके बाद डिनर में भी 4 टाइम। किसी एक ने भी मुंह नहीं लगाया क्योंकि नॉनवेज बना लिया था। ये तो इस फ्राइडे को नॉनवेज बना नहीं तो अगर वो भी बन जाता, नॉनवेज भी बन जाता तो भी नॉनवेज खा लेते। थोड़ा ना शेड्यूल बिगड़ा हुआ है घर का, सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिया की जॉब ऐसी है, समझो का स्कूल आफ्टरनून का है, गवर्नमेंट स्कूल में है, और इनका तो अपना हिसाब किताब है। इनका मन होता है तो भर भर के कटोरियाँ खा लेंगे, नहीं मन होता तो नहीं खाते। चलिए जी, अब मैं नहा धो चुकी हूँ, सब काम कर चुकी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ विनीता आ जाए तो फिर आगे के काम होंगे। आज मैंने बेड भी नहीं झाड़ा क्योंकि साहब अंदर ही लेटे हुए हैं, इसलिए आज मैं बाहर बैठी हूँ, वो अंदर टीवी देख रहे हैं। अब ये टाइम होता है ना, इस टाइम मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और मैं ना वेडनेसडे थर्सडे से प्रोग्राम बनाना शुरू कर देती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करना शुरू कर देती हूँ कि सैटरडे संडे को क्या कर रहे हो, चलो कहीं गुरुद्वारे मंदिर कहीं घूम आते हैं, कहीं पार्क वगैरह चलते हैं। बट सबके अपने अपने फैमिलीज़ के साथ शेड्यूल है, सबकी फैमिली मेरी तरह थोड़ी होती है। समृद्ध लड़का है, वो मेरे साथ कहीं जाना नहीं चाहता, उसका अपना सर्कल है। लड़का है ना, कहता मम्मी मैं उंगली पकड़ के कहाँ आपके साथ चलूँ। और दिया का अपना सर्कल हो चुका है, पहले दिया का नहीं था सर्कल, तो वो मेरे साथ चलती थी, मम्मी मूवी देखने चल लो, मम्मी मार्केट चल लो, मम्मी शॉपिंग पे चल लो, मम्मी कहीं चल लो। अब उसका फ्रेंड सर्कल बन चुका है, तो हर सैटरडे, अब कल भी वो दिन में चली गई थी, अब सुबह सुबह आई है फ्रेंड के घर से। तो मेरा कोई साथ बनता नहीं, इसलिए मैं निकल नहीं पाती, इसलिए मैं सैटरडे संडे भी घर में जमी रहती हूँ। बच्चों के अलग अलग साथ बने हुए हैं, इनको कहीं जाने का शौक़ है नहीं। ये तो आज तक कभी मूवी दिखाने भी नहीं ले गए, वो भी कभी दिया ने बुक करा दी हो तो हम लोग चले जाते हैं, वो भी मतलब 6-6 महीने में, साल में 1 या 2 बार। ऐसे ही है यार, लाइफ बोरिंग है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, जिस दिन मेरी अर्निंग शुरू होगी ना, आप देखना, मैं खूब घूमूंगी, अपनी बॉडी भी ठीक करूँगी, अपना इलाज भी कराऊँगी, और घूमूंगी फिरूँगी अकेले। मुझे फिर तब किसी की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आते हैं ना, तो मुझे कोई साथ चाहिए कि साथ में चल ले। बस ये नहीं कि मेरे को गोद में उठाना है किसी ने, बट चल ले। आए ना, देखो
चले गए अंदर, सुन के चले गए अंदर। ये नहीं, कहीं नहीं लेके जाते, कहीं भी नहीं। मतलब ना तो किसी रिश्तेदार के घर हम जाते, आज तक नहीं। मैं 25 साल हो गए शादी को, मैं आज तक कई इनके रिश्तेदारों के घर एक बार भी नहीं गई हूँ, कहीं नहीं लेके जाते। और अपने रिश्तेदारों से तो मैं मिल ही नहीं पाती, क्योंकि जो दिल्ली में रहते हैं मैं उन्हीं के घर नहीं जा पाती, तो मैं दिल्ली से बाहर वालों के घर कैसे जाऊँ। बुलाते हैं, सब बुलाते हैं, पर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा है। जो ऑफिस जाने वाले होते हैं ना, वो तो ऑफिस जाके आराम से कुर्सी पे बैठ जाते हैं, अपना ऑफिस का काम देखते हैं। घर में बैठे हुए वाले को ऑफिस वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, घर वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, रिश्तेदारियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एक एक चीज़ का दिमाग में लेके चलना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती। अगर जैसे मैं भिवानी भी जाती हूँ ना, तो पीछे से समृद्ध को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं ये देखती हूँ कि समृद्ध की 4-5 दिन की छुट्टी आए तो तब मैं जाऊँ, और उस पर भी मैं सारे घर का काम करके जाती हूँ, सारे घर का काम बिल्कुल कंप्लीट, कपड़े धो के, तह लगा के, प्रेस करवा के, खाने के लिए हर चीज़ अवेलेबल करके तब निकलती हूँ मैं, कि पीछे से किसी को दिक्कत ना हो। चलिए जी, दिल खुल गया। अरे विनीता आ गई। विनीता तू कैसे आ गई जल्दी? विनीता रानी आज जल्दी आ गई है। हाँ विनीता, क्या कह रही है? दे दूँ? मैं खुद नहीं पहनती साड़ी। अरे नेट में देखो ना। अच्छा, ऑनलाइन देखूँ? हाँ, कैसी चाहिए तेरे को? बंदी बगाए। अच्छा, रेडी टू वेयर वाली 2 मिनट साड़ी। हाँ, और मतलब कैसी चाहिए, कॉटन की, जॉर्जेट की? जो भी अच्छी लगे आप बताना मेरे ठीक है, कितने तक की? को। देख लो 500 500-600 तक की। ठीक है, मैं देख के बताती हूँ तेरे को। हाँ देख लो आपके। मैडम को फंक्शन क्या है, व्रत है? व्रत के लिए नई साड़ी चाहिए। भैया कितनी मुसीबत है, ऑर्डर तो कर दो, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती। एक तो नुकसान होता है कि भैया वो जो डिस्काउंट मिलता है वो नहीं मिला, ऊपर से कैश का चक्कर अलग। चोरी गणेश जी से चोरी किया मैंने, 10 रुपए का चक्कर पड़ जाता है। लो भैया, ठीक है, तू जा रही है तो फिर निकलो आप भी। कल से ना तेरे को मैं बर्तन जमाना सिखाऊंगी खड़े होके। मेरी जगह है ना, मुझे पता कैसे बर्तन जमाने होते हैं। तेरे लिए छिक्का भी मैंने वहाँ पे लगा दिया कि तू सीधे के सीधे उस पर टांग दे, तेरे से वो भी नहीं होता। छिक्का? वो बर्तनों का स्टैंड। इतने अच्छे से काम निकालती है। ये देखो मैडम आटा गूंथ के गई है, पर ढक्कन में लगा। ओए मम्मी, मेरा पैर में बहुत तेज़ दर्द है। वो जगह वहाँ से खाली करवाई थी, वो बच्चों ने ना डब्बा वहाँ रख दिया था, जो नया आया था वो मैंने यहाँ पे अंदर करवाया है, और सारा सामान जमवाया है जो यूज़ का नहीं है सब पीछे करा दिया, क्योंकि ये बड़ा डब्बा है ना, इसके पीछे से निकालने में दिक्कत होगी। और ये मैडम को मैंने कहा फेंक दे, इसमें कूड़ा भर के चली गई है। नमूने ही है मेरे हिस्से में सारे। देखो अभी मैंने पूरा वाइपर मारा था, और वो वाइपर टूट गया ना, तो वो लगाती नहीं है उससे। आप लगा लेना भाभी, तब तक पानी इकट्ठा हो जाएगा। ओ रब्बा, लो जी, गणेश जी को संभाल दूँ अब मैं। ये पार्सल आए थे, तो ये तो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो डेकोरेशन के सामान के साथ बनेगी। कुछ वो पड़ा, वहाँ पे पड़ा कुरियर, कुछ ये है। और ये मंगवाई है सैमी के लिए चप्पल, क्योंकि जो वो टाइगर वाली मंगवाई थी ना, वो थोड़ी उसको काट रही थी, तो कह रहा मैं अंदर बाहर पहन लूँगा, तो घर पहनने के लिए मेरे को ये वाली चप्पल ला दो। तो ये वाली चप्पल मंगवाई है, 120 या 125 रुपये की आई है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी। पैकिंग देखो, ये इसके आगे ये जो होता है अंगूठे का, यहाँ पे अलग से फॉर्म लगा रखी है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। चलिए अब उठेगा, अभी तो सो रहा है, उठेगा तो चेक करवाऊंगी साइज़। वैसे तो 7 नंबर ही आता है, उसको तो 7 ही मंगवाया मैंने। और इसका वीडियो आजकल मैं बना दूँगी। शायद एक पार्सल और रह गया, 5 आ गए, 3 ये हैं और 2 वो रहे। चलो जी, मेरी तो फिर से छुट्टी हो गई है। वनीता से मैं बात कर रही थी, तब साहब नीचे चले गए थे, अब मुझे नहीं पता कहाँ गए, चिकन लेके आ गए। तो अब वो चिकन प्रिपरेशन हो रही है उनकी। मैं पूड़ी आलू बनाने वाली थी, मैं पूड़ी आलू बनाने वाली थी, और छोलों को भी मैंने सोचा था कि तरी वाले बना दूँगी, तो चावल के साथ छोले भी हो जाएंगे। अब छुट्टी, अब जब चिकन बना होगा तो मेरी बनाई हुई चीज़ कौन खाएगा चिकन के सामने। तो फिर अब पड़े हैं सामान, अब कल बनाऊँगी मैं। अब मैंने बोला अब बनाओ चिकन, क्या कर सकती हूँ, तो अब आराम करूँगी। 3 बज रहे हैं और मेरा खाने का टाइम हो रहा है। तो जितना आटा था आधा तो मैंने कर दिया, अब उधर उनका चिकन बन रहा था, तो मैंने सोचा पहले चिकन बना ले, चावल चिकन जो बनाना है बना ले, तो उसके बाद मैं जाती हूँ अपना नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं तो चिकन खाती नहीं। तो 3 लोगों का खाना तो बन चुका है, अब मुझे मेरा देखना है कि मैं क्या खाऊँगी।
वैसे तो आलू उबाल रखे थे कि मुझे पूड़ी आलू बनाने हैं, बट अब अकेले अपने लिए तो क्या ही बनाऊँ, पूड़ी आलू वेस्ट ही करने वाली बात है, फिर वो कल तक पड़े रहेंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पराठी, या तो दाल वाला आटा है उसकी पराठी बना लूँ, या फिर छोले को थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, टमाटर का छौंक दे देती हूँ, तो उसको सही करके उसके साथ बना लेती हूँ। पर उसमें फिर एक आधा विसल लगवानी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा। दो चीज़ें, तीसरी चीज़ और भी है कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ अपने लिए, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि दही है, मक्खन नहीं है, तो आलू के पराठे के साथ मैं दही खा लेती हूँ। सोच रही हूँ यार क्या करूँ, अकेले बंदे के लिए ना मन ही नहीं करता कुछ करने का। कोई बंदा सोचता है कि मैं भूखी रहूँ, और आप कह रहे हो ना कि खाना प्रॉपर, कहाँ से करूँ खाना प्रॉपर। अब आप चिकन लेने जा रहे हो तो या तो सुबह मेरे से डिसाइड कर लेते ना कि मैं चिकन चावल बनाऊँगा आज, तो फिर मैं आलू नहीं बॉईल करती। चने भी किसी ने नहीं खाए, वो प्याज टेस्ट पड़े हुए हैं, अभी ये हटेंगे ना वहाँ से, क्योंकि इनको वीडियो में आना पसंद नहीं है, तो मैं इनके सामने वीडियो ऑन भी नहीं करती हूँ। मैं कई लोगों के ब्लॉग देखती हूँ ना, सब फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ बच्चे, इतने तो लोग आते ही हैं ना वीडियो में, और मेरे घर में कोई नहीं आता। दिया का टाइम ऐसा होता है, वो तो सोई होती है और उठती है और ऑफिस चली जाती है, और इनका होता है तो ये मना कर देते हैं कि मुझे वीडियो में मत ले, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, वो टोंट वोंट मारते हैं या कोई मजाक उड़ाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। समृद्ध थोड़ा बहुत जो आ सकता है वो आ जाता है, पर वो भी इतनी कम्युनिकेशन नहीं करता जैसे बाकियों के बच्चे, तो कैमरा भी होल्ड कर लेते हैं, पूरी बातें भी कर लेते हैं, तो सारी बातें मुझे ही अकेले को करनी होती है, और मुझे भी अकेले तो मैं जी नहीं सकती भाई, मुझे भी कोई चाहिए साथ में बात करने के लिए, तो मैं आप लोगों को तंग करती हूँ इसके लिए। अब वो बाहर कर लें काम, तो फिर मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या है, मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ, भूख लग रही है बहुत तेज़। आ गए जी आलू के पराठे, अपन तो खाने लगे हैं भैया। चिकन के सामने तो आलू की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो उनको तो चिकन चावल ही खाने हैं तीनों को, तो वो तो वही खाएंगे। आज तो मेरे कुत्ते भी आलू नहीं खा रहे, जिनके पीछे मैंने आलू उबाले हैं। सही है, मज़े हैं सबके।